अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक बिटकॉइन का एनालिसिस करना है, इथेरियम को डिस्कस करेंगे और उसके अलावा कल के दिन 2 नए प्रोजेक्ट लिस्ट हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकते हैं और हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी की बात करते हैं। बीटीसी के ये लेवल्स लास्ट अपनी वीडियो में मैंने आपसे शेयर किए थे। यहाँ पर मैंने कहा था कि ये वाली सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे नीचे जब तक ब्रेक नहीं होता तो अपसाइड पर जाने के चांसेस होंगे। और ऊपर का जो लेवल है वो ये येलो लाइन आपको नज़र आ रही है, तो ये मैंने आपको बताई थी कि यहाँ तक बीटीसी जा सकता है। हाँ, वो अलग बात है कि बिटकॉइन ने ऊपर जाकर 49,000 की प्राइस पर लिक्विडिटी ग्रैब की और उसके बाद नीचे क्लोजिंग हो गई इसकी। लेकिन हमारा जो एक रैंडम जोन था वो ये वाला था, यहाँ पर 47 से 48,000 तक का एरिया, जहाँ तक बिटकॉइन ने 3 से 4 बार वीक फिशिंग की है। अब करंट सिचुएशन में बिटकॉइन डंप कर रहा है और यहाँ पर बिल्कुल अपने क्रिटिकल जोन में है। ये क्रिटिकल एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन को होल्ड करने के लिए। और लास्ट टाइम भी मैंने आपसे ये चीज़ शेयर की थी कि यहाँ पर ये वाली जो ऑरेंज कलर की ट्रेंड लाइन है, ये यहाँ इसको बार बार सपोर्ट कर रही थी जब से बिटकॉइन जो है एक अच्छी खासी पंपिंग ले रहा था और एक बुल फेज़ में था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर जो है एक तो ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है इन तीनों ट्रेंड लाइंस में। और कल के दिन जो है एक डेली क्लोजिंग इस येलो लाइन से नीचे हो गई है। कई बार बीटीसी ने यहाँ पर इस येलो लाइन को सस्टेन करने की कोशिश की, यहाँ पर एक बार रिटेस्ट लिया तो डायरेक्टली इसने इसे रिकवर किया, लेकिन यहाँ पर रिकवरी नहीं कर पाया और इस ट्रेंड लाइन को भी जो है ये मुसलसल यहाँ से जो है एक बुलिश फेज़ में था, फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो बहुत ही ज़्यादा दिनों से इससे ऊपर ट्रेड होता रहा है। अब इस ट्रेंड लाइन से नीचे ब्रेक डाउन हुआ है, तो ब्रेक डाउन होने के बाद एक बार इसने रिटेस्ट लिया है और उसके बाद ये मज़ीद नीचे जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको जो है बस एक वो देना चाहता हूँ कि किस तरह से आपने मार्केट में जो है ट्रेड करना है। यहाँ पर ये वाला क्रिटिकल जोन है, इस जोन से नीचे अगर बीटीसी की डेली क्लोजिंग हो गई तो ये बिटकॉइन के लिए बैरिश होगा और फिर सडन बीटीसी जो है 37 से 38,000 की प्राइस पर जा सकता है और यहाँ पर जो है बिटकॉइन को अच्छी खासी डिमांड मिल सकती है। और यही चीज़ मैंने आपसे पहले भी शेयर की थी और ये वाले लेवल्स मैंने आज मेंशन नहीं किए, मैं काफ़ी टाइम से आपको बताता रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ आरएसआई की बात करें तो आरएसआई वीकली, डेली, 4 आवर के टाइम फ्रेम में न्यूट्रल हो चुकी है। अगर यहाँ तक आता है बीटीसी 37 से 38,000 तक, तो यहाँ पर जो है बिटकॉइन हमारे पास ओवरबॉट की कंडीशन में नज़र आना शुरू हो जाएगा आरएसआई के अकॉर्डिंग। तो फिर यहाँ पर हम जो है अपनी बाइंग देख सकते हैं। फिलहाल इस वाले जोन को भी हमने देखना है क्योंकि ये अभी भी ब्रेक नहीं हुआ। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा यहाँ पर आने के चांसेस नहीं होंगे हमारे पास। यहाँ पर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ हो चुका है और यहाँ अगर हम परसेंटेज देखें कि बीटीसी कितना डंप कर चुका है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 16% बिटकॉइन में डिप आ चुका है। तो ये अच्छी खासी करेक्शन है, यहाँ से बीटीसी एक रिकवरी ले सकता है थोड़ी बहुत और उसके बाद मज़ीद नीचे जा सकता है। तो आपने क्लोजली बिटकॉइन की मूवमेंट को देखना है और अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो फिलहाल यहाँ पर भी आप रिस्क ले सकते हैं क्योंकि यहाँ से भी बाउंस होने के चांसेस हैं। डाउन साइड पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इन सारी विक्स के नीचे। तो अगर बिटकॉइन इससे ऊपर रिकवर होता है तो फिर हमारे पास चांसेस होंगे। और एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करूं, यहाँ पर बिलफर्ज बिटकॉइन नीचे आता है और यहाँ पर अगेन रिकवर कर लेता है तो फिर यहाँ पर ये हमारे पास जो है बिल्कुल एरिया होगा बाइंग का और यहाँ से जो है बिटकॉइन फिर ऊपर जा सकता है। और अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है और कंसोलिडेशन करता है और इसकी रिकवरी नहीं हो पाती तो जो ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस है वो लूज़ होगा और फिर मार्केट यहाँ 37 से 38,000 की प्राइस पर आ सकती है। ठीक है, और उसके अलावा बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस अपने सपोर्ट एरिया में है और यहाँ पर जो है अच्छा खासा इसने पंप लगाया था, उसके बाद यहाँ अपने डिमांड जोन के करीब है। तो यहाँ पर जो है बिटकॉइन में पैसा आने की उम्मीद है। अल्ट्स कॉइन हमारे पास जो है ब्लीड कर सकते हैं और बिटकॉइन रिकवर हो सकता है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँ तो यहाँ पर ये एक बेयर फ्लैग बन रहा है। अगर हम यहाँ 4 आवर के टाइम फ्रेम में इसको चेक करें या किसी छोटे टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर हमें एक बेयर फ्लैग बनता हुआ नज़र आएगा। यानी इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ इस एरिया में इसे डिमांड नहीं मिली तो फिर यहाँ से भी ये नीचे जा सकता है। और उसके अलावा इथीरियम की बात करें तो इथीरियम का ETF जो है अभी मार्केट में चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा हाई बनी हुई है इसकी, तो इस वजह से इथीरियम ने यहाँ 2163 की प्राइस से लेकर $2700 की प्राइस तक जो है टच किया था। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो एक किस्म का हम इसे बुलिश फ्लैग भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक किस्म का ये लोअर लो और लोअर हाइज बना रहा है छोटे टाइम फ्रेम से। छोटे टाइम फ्रेम में लोअर हाई और लोअर लोज जो बना रहा है ये, तो यहाँ पर ये मज़ीद नीचे जा सकता है। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल है इसका, ये वाला लेवल इसका इंपॉर्टेंट है, तकरीबन $2400 की प्राइस इसको होल्ड करनी चाहिए अगर इसने मज़ीद अपना हाई लगाना है। अदरवाइज़ ये अगर इसको ब्रेक कर देता है
तो फिर यहाँ डाउन साइड पर $2100 की प्राइस इसकी स्ट्रॉन्ग रेंज होगी। इथीरियम की डोमिनेंस की बात करें तो इथीरियम की डोमिनेंस बिटकॉइन के अगेंस्ट ट्रेड कर रही है, यानी कि बिटकॉइन से पैसा निकल के इथीरियम में आया है और यहाँ से ये बुल फ्लैग बना रहा है। यहाँ पर जब ये एरिया ब्रेक होगा इसका, तो फिर यहाँ पर हमें जो है अच्छा खासा अपसाइड पर इथीरियम जाता हुआ नज़र आ सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर बात करें बिटकॉइन CME ग्रुप की, तो डेली के टाइम फ्रेम में इसको डिस्कस करते हैं। डेली के टाइम फ्रेम में इसका एक CME गैप है जो कि अभी भी पेंडिंग में है। यहाँ पर अगर आप नज़र दौड़ाएं इस एरिया में, तो यहाँ पर ये एक CME गैप है जो कि अभी भी फिल नहीं हुआ है, तो इसके फिल होने के चांसेस हैं। हो सकता है कि बिटकॉइन इसको फिल करने के बाद रिकवरी कर जाए, तो इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है। और CME फ्यूचर के चार्ट में अभी भी बिटकॉइन 50 डेज़ की मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पर अभी भी उम्मीद बाकी है कि बिटकॉइन यहाँ से रिकवरी करे। कल के दिन मैंटा टोकन जो है लिस्ट हुआ काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंजेस पर, और ऑलमोस्ट बड़ी एक्सचेंजेस पर ये लिस्ट हुआ है और पूरा एक दिन इसे लगा है। अभी भी ये कंसोलिडेशन फेज़ में है। लॉन्गर रन के लिए ये अच्छा प्रोजेक्ट है और इसके चांसेस हैं कि ये ग्रो करेगा लॉन्गर रन में। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी आप वेट कर सकते हैं एक आध दिन के, इसकी प्राइस जो रिएक्शन है वो कैसा होगा। अगर ये थोड़ा बहुत डिप लेता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, और अगर यहीं पर कंसोलिडेशन करता है तो इसको यहीं से डिमांड मिल सकती है और ये मज़ीद ऊपर जा सकता है। और एक साई टोकन नाम का प्रोजेक्ट है, ये गेमिंग प्रोजेक्ट है गाला की तरह, और ये भी अच्छा खासा पंप किया था इसने। यहाँ पर इसने डिप लिया था लेकिन डिप ना होने के बराबर था, और यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद इसने अच्छी खासी रिकवरी की। अब अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी भी इसने अच्छा खासा क्रैश किया है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा प्रोजेक्ट है अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें। और स्ट्रॉन्ग जो इसका एरिया है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट 70 सेंट का होगा। यहाँ पर मैं पर्सनली इसको बाय करूँगा, ठीक है। और एक और प्रोजेक्ट है ओंडो फाइनेंस, ONDO। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो रियल वर्ल्ड एसेट के हवाले से जो है इसकी हाइप है और इसका यूज़ केस अच्छा है। अगर ये भी लॉन्ग रन में अच्छा परफॉर्म करेगा तो हम इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। इसको भी आप देखेंगे ज़्यादा बड़ी एक्सचेंजेस पर तो नहीं है, लेकिन KuCoin, बायबिट और MEXC एक्सचेंज पर ये लिस्ट है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो रिस्क ले सकते हैं। मैं भी पर्सनली इसकी प्राइस को वॉच कर रहा हूँ, जहाँ पर मुझे लगा कि बाइंग करनी चाहिए तो मैं इसमें बाइंग करूँगा। उसके अलावा यहाँ पर एक ट्रेडर ने बिटकॉइन का चार्ट शेयर किया है। इस चार्ट में इसने 2 चैनल्स बनाए हैं। यहाँ पर ट्रेंड लाइन शेयर की है हमारे साथ, और यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग बिटकॉइन जो है यहाँ ऊपर से लेकर यहाँ डाउन साइड पर आ सकता है, और ऑलमोस्ट इस जगह बिटकॉइन आ चुका है। यहाँ से बिटकॉइन दोबारा रिकवरी ले सकता है, जैसा कि मैंने कहा यहाँ से डिमांड मिलेगी बिटकॉइन को, और उसके बाद जो है बिटकॉइन मज़ीद क्रैश कर सकता है। और यहाँ इसका जो टारगेट है वो ये वाला रह सकता है, $34,000 से $35,000 की प्राइस पर ये आ सकता है। और उसके बाद जो है मुझे लगता है कि वहाँ से इसको ऊपर लाजमी जाना चाहिए। और उसके अलावा एक और ट्रेडर ने चार्ट शेयर किया है, उसके अकॉर्डिंग ये वाला जो जोन है इसका बहुत ज़्यादा दिनों से ये इसे होल्ड कर रहा है। अगर इसने डाउन साइड पर ब्रेक किया तो ऑलमोस्ट 36 से 37,000 का एरिया जो है रीटेस्ट हो सकता है BTC का। और अगर अप साइड पर ये रिकवरी की और अप साइड पर ये वाला जोन ब्रेक कर दिया तो फिर 50 से 52,000 तक जो है BTC जा सकता है, ठीक है। और उसके अलावा इथीरियम के ETF की बात करें कि इथीरियम का ETF जो है वो कब अप्रूव होगा, तो यहाँ पर जो है अगर हम डेडलाइन की बात करें तो फर्स्ट डेडलाइन यहाँ पर 21 तारीख को आ रही है। फिडेलिटी का जो है ये मुझे तो लगता है कि डिले होगा, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी हैं सारे के सारे यहाँ पर आपको नाम नज़र आ रहे हैं, तो इनकी जो लास्ट सबसे पहली जो डेडलाइन आएगी, फाइनल डेडलाइन, वो यहाँ पर मेरे ख्याल में 5वें महीने की 24 तारीख है। तो 5वें महीने की 24 तारीख तक कोई ना कोई डिसीजन SEC को लेना पड़ेगा, या तो वो ETF को अप्रूव कर देगा या फिर वो रिजेक्ट कर देगा। तो जो भी डिसीजन हुआ वो यहाँ तक जो है 5वें महीने तक फैसला हो जाएगा, और फिर उसके हिसाब से इथीरियम ने परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।